हाय फ्रेंड्स, मैं अनुपमा जैन एक बार फिर आपका वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल VSC ट्यूटर्स पे। आई होप यू ऑल आर वेल एंड आई वांट यू ऑल टू बी सेफ इन योर होम्स। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था कि हम लोग कैसे पाइथन पांडास के अंदर अपने पांडास पैकेज को इंपोर्ट कर सकते हैं। इवन हाउ कैन वी रीड अ CSV फाइल। Today we are going to move further after that topic. So let's start. I'm just recapitulating some of the topic which we have learned in the last video. See, I have to import my Panda package like this. Import pandas as PD. Panda is my package to which I'm giving a short name as PD. Wherever I want to use this Panda package, I can use PD over there as a short form. I don't need to write pandas fully, right? So after then, how to read? I need to read, for example, as I told you, wherever I need to write pandas, I can write PD. See, यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ? I am writing PD. I am not writing panda over here. It is a short form. I can write pandas as well. I can write PD as well. That is okay. But I have taken it as a short form, so I can use this. I have written PD.read CSV. Read underscore CSV is the command which is used to read a CSV फाइल। वो मैंने लिया और उसके बाद मैंने उसको स्टोर कर दिया इन द वेरिएबल दैट इज df and I'm just going to print it, so I have written df in the next line. That's why the whole output is coming over here, right? Now क्योंकि आप अगर ध्यान से देखें तो आपको नजर आएगा कि इसके अंदर बहुत सारी रोज है। देखिए हाउ मेनी रोज आर हियर? 869 रोज विद 76 कॉलम। क्या आप यहाँ पे कंप्लीट डेटा देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे ना। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ कैन यू see the entire data in small parts. So let's start with two different commands, that is tail command and head command. Let's start with the head command first. देखिए दोस्तों, मैंने बोला हेड कमांड। हेड कमांड, आप एक बात बताइए, अगर हम अपने बॉडी की बात कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में हेड ऊपर आएगा या हमारे बाकी की बॉडी जो है दैट विल कम अप? ऑब्वियसली आवर हेड, राइट? तो आपका जो हेड है, इट मींस अगर हम हेड कमांड यूज करेंगे तो इट विल शो यू द टॉप मोस्ट रोज। बाय डिफॉल्ट योर हेड कमांड विल ऑलवेज शो 5 रोज, 5 रोज। ठीक है, तो लेट्स सी, मैं आपको एक कमांड रन करके दिखा रही हूँ। हैव अ लुक ऑन दैट। व्हाट आई नीड टू डू इज, सी, मैंने क्योंकि अपना जो ये डेटा सेट है मैंने इसको df के अंदर स्टोर कर रखा था इन दिस वेरिएबल df, सो आई एम जस्ट गोइंग टू यूज दिस df नाउ। क्योंकि मैं जितना भी काम कर रही हूँ मैं इस डेटा सेट पे कर रही हूँ, तो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम राइटिंग सिंपली df डॉट हेड। मैंने आपको बताया स्टार्टिंग की 5 रोज ये डिस्प्ले करेगा। तो लेट्स सी, आई एम जस्ट एग्जीक्यूटिंग इट। सी नाउ, सी द आउटपुट। हाउ मेनी रोज आर प्रेजेंट? 0 1 2 3 4, दैट इज 5 rows. So it is showing you the topmost 5 rows. But आप चाहते हैं कि 5 rows नहीं 10 rows देखनी है या 20 rows देखनी है, तो you can do by this way only. So what you need to do, you need to do a slight change over here. Simply write df dot, after then put head, and as you are putting this braces, inside that you need to specify how many rows you need to watch. तो अभी मैं लिख रही हूँ यहाँ पर 10। तो लेट्स सी, जो हमारे 10 रोज हैं वो विजिबल हो रही हैं या नहीं हो रही। नाउ हैव अ लुक, हाउ मेनी रोज आर हियर? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, it means 10 rows with 76 columns. Even if you want कि 10 rows से ज्यादा दिखें तो you can change the number over here in the braces, like I have done 20 now. Have a look over here, it will show you the topmost 20 rows. See, 0 to 19, it means it is 20. अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको एक बार दिखाती हूँ, एक मिनट रुकिएगा। देखिए, अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पे नजर आ रहा है नीचे की तरफ, दिस इज 20, राइट? 20 रो 76
column. So I hope आपको head command समझ आया हो. Now another kind of command. That command is tail command. I told you head will show you the topmost rows. जितनी भी आपके data set के अंदर starting की rows हैं, those will be displayed to you, right? Now, but when we are talking about tail command always, क्योंकि अगर आप किसी animal को देखें तो tail हमेशा पीछे होती है या ऊपर होती है? हमेशा पीछे होती है, means नीचे की side होती है. It means आपकी bottom से जो आपके data set में rows हैं, those will be displayed using your tail command. So let's start with the tail command. Now, जैसे मैंने head command लिखा, in the same way I can use tail command as well. I'm simply writing df dot tail command, tail braces. See, it also shows you the by default 5 rows from the bottom. तो आप अगर देखेंगे तो you will able to see कि आपको नीचे की 5 rows नजर आएंगी. आपके पास 869 rows थी, means 868 is the last count. तो आप देख सकते हो 864, 865, 866, 867 and 868. तो आपकी कितनी रोज हुई? 5. आपको यहाँ से भी नजर आ रहा होगा 5 rows, 76 columns, right? But आपको यहाँ पर अगर ज्यादा रोज देखनी है तो you need to do the same way जो हम लोगों ने भी हेड के साथ यूज किया था. That is df dot tail, and inside braces you can specify as many as rows you want to see in your data set. For example, I want to see 15. I have written 15 over here, and when you will run this, you will able to see 15 rows from the bottom. Okay, 854, 855, 856, and so on till 868. Right? So you can analyze the data by this way, whether the data is having some ambiguity or data is having some problem. You can watch by this way as well. And see from here, अगर आप देखना चाहें तो you can see from here as well. It is 15 rows into 76 columns. तो दोस्तों ये जो कमांड्स होती हैं, हमें किसी भी तरीके के अगर डेटा में प्रॉब्लम आ रहा है, हमें चेक करना है कि हमारी जो वैलिड वैल्यूज हैं या नहीं है, और आपका एरर वाला डेटा तो नहीं है, तो वो सब चीजें हम चेकआउट करते हैं यूजिंग योर टेल कमांड एंड योर हेड कमांड, राइट? बट देयर आर स्टिल many kinds of commands which we need to use inside your Python. So we will see those commands in our next subsequent videos. I hope this video is clear to you. If you like this video, please like my video, and if you have not subscribed my channel till now, kindly subscribe my channel. Please share the link of my channel with your friends. Till then, take care. Bye bye.